9 अप्रैल 1940 ये वो दिन था जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था। नॉर्वे कंट्री पर नाजी जर्मन का कब्जा था। हिटलर की सेना उत्तर की तरफ आगे बढ़ती ही जा रही थी और बहुत तबाही मचा रही थी। अब 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं और साल आता है 1943 का। नॉर्वे सैनिकों को ब्रिटिश सेना द्वारा ट्रेन किया जा रहा था। नॉर्वे को जर्मन से आजाद करने के लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन को ये सैनिक अंजाम देंगे। उसमें से एक ऑपरेशन मार्टिन रेड 23 मार्च को शुरू किया जाता है। इसी ऑपरेशन मार्टिन रेड में 12 लोगों को नॉर्वे भेजा गया था। उसका मिशन था कि जर्मन एयर बेस पर तोड़फोड़ करना और जर्मन सेना को नुकसान पहुंचाना। उन 12 लोगों में से सिर्फ एक आदमी वापस आया था। ये कहानी उसी आदमी की है। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ नॉर्वे सैनिकों की बोट ब्लास्ट होने की वजह से वो सब पानी में कूद चुके थे। पानी से बाहर निकलते ही उन सबको जर्मन पकड़ लेते हैं। उनमें से 2 लोग वहीं पर छुप गए थे, लेकिन उन दोनों में से भी एक को जर्मन ने पकड़ लिया था और जो आखिरी बचा था वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसका नाम जैन पार्सरूट था। लेकिन जर्मन्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैन उनमें से एक को गोली मार देता है और वहाँ से भागने लगता है। जर्मन भी उसका पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। एक गोली जैन के पैर में लग जाती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून के निशान को फॉलो करते हुए जर्मन उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैन वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जर्मन्स जैन को ढूंढना जारी रखते हैं। पूरा दिन गुजरने के बाद रात हो जाती है, पर जर्मन्स हार नहीं मानते। तब तक जैन पानी में तैरता हुआ जर्मन से दूर चला गया था। जर्मन फ्लैट चलाकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते। जर्मन ऑफिसर पानी में हाथ डालकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या वो पानी में तैरकर जा सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ का पानी का टेम्परेचर बहुत कम होता है। जैन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो पानी में तैरकर आया था, जिसकी वजह से उसके शरीर और कपड़ों पर लगा पानी जम चुका था, जिससे जैन को बहुत परेशानी हो रही थी। तभी कुछ दूर जाने पर जैन को 2 लोग दिखाई देते हैं। वो उनसे मदद मांगता है और वो दोनों उसको अपने घर पे ले आते हैं। वो लोग जैन को सूखे कपड़े और भी बहुत कुछ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात में जर्मन्स का एक सुपीरियर ऑफिसर आता है, जिसका नाम कर्ट स्टेज है। वो इन 12 लोगों की रिपोर्ट लेने आया था, लेकिन उसे सिर्फ 11 ही मिलती हैं। तब कर्ट स्टेज दूसरे ऑफिसर को 12वें आदमी को ढूंढने के लिए ऑर्डर दे देता है। इस पर ऑफिसर बोलता है कि 12वां आदमी मर चुका है, इतनी ठंड में कोई भी नहीं बच सकता। इस पर कर्ट स्टेज कहता है कि जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती तब तक वो मेरे लिए जिंदा है, और हर डॉक्टर और दवाई बेचने वाले के पास से ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। इधर हम जैन को देखते हैं, जो अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए निकल जाता है, और इधर 11 जो पकड़े गए थे उनमें से कुछ लोगों को मार दिया जाता है, और जो जिंदा है उनको बहुत बेरहमी से मारा पीटा जाता है। वो उनसे उनके मिशन के बारे में पूछताछ करता है। इधर जैन एक बूढ़ी औरत के पास जाता है, जहाँ वो बूढ़ी औरत उसके पैर की पट्टी बांधकर उसको वहाँ से जाने को कहती है, और जाते जाते उसे एक आदमी का एड्रेस दे देती है। अभी वहाँ जर्मन्स आ जाते हैं, जो जैन के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, और पूछताछ करके वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 11 लोग पकड़े गए थे उनमें से एक को जर्मन्स ने बहुत बुरी तरह से तड़पा कर मार दिया था, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला था। और कर्ट स्टेज अभी भी उस 12वें आदमी को ढूंढने के लिए परेशान था, इसलिए उसे ढूंढने का सर्च ऑपरेशन बहुत जोर शोर से चालू कर दिया गया था। पर इधर जैन जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कर्ट स्टेज ये कंफर्म करना चाहता था कि इस पानी में तैरकर क्या कोई दूर जा सकता है या नहीं, इसलिए कैदियों को उस पानी में 20 मिनट तक बैठाकर एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन वो सभी कैदी बहुत कमजोर थे, इसलिए वो खुद बर्फीले पानी में 20 मिनट तक बैठता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो 12वां आदमी अभी भी जिंदा है। इधर जैन एक घर के पास पहुंच जाता है, जिसके बारे में उस बूढ़ी औरत ने उसे बताया था। वो लोग जैन को घर के अंदर ले लेते हैं और उसकी हर तरह से मदद करते हैं, और उसके पैर की पट्टी बदल दी जाती है। उस घर में एक आदमी, उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी होती है। उस औरत की कुछ दोस्त हॉस्पिटल में नर्स होती हैं। जो 11 लोग पकड़े गए थे उनमें से कुछ हॉस्पिटल में हैं, तो जैन उनके बारे में पूछता है। साथ ही वो अपने बारे में भी उनको बताने को कहता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारा ज्यादातर साथियों को जान से मार दिया गया है। ये सुनकर जैन को बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। वहीं हॉस्पिटल में जैन का एक साथी, जिसको जर्मन्स ने बहुत टॉर्चर किया था और वो मरने की हालत में होता है, तभी वहाँ उस औरत की दोस्त आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारा 12वां साथी अभी जिंदा है। लेकिन इतना सुनने के बाद ही वो आदमी अपनी फैमिली को याद करता है और दम तोड़ देता है। वहीं उस घर में वो बच्ची जैन को एक मैप बनाकर देती है। जैन उससे पूछता है कि मुझे स्वीडन जाना है, क्या इस मैप में स्वीडन कहाँ है? तो वो बच्ची उस मैप से बाहर बहुत दूर स्वीडन दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ जैन के जो बचे हुए साथी थे उन सभी को मैदान में लाकर लाइन से खड़ा कर दिया जाता है। जर्मन उन सबके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं और उन सभी को जान से मार दिया जाता है। तभी वहाँ का ऑफिसर कर्ट स्टेज से कहता है कि हम हर घर में और हर खेत में छानबीन कर चुके हैं, वो 12वां आदमी अभी तक मर चुका होगा, इसलिए हमें उसकी तलाश बंद कर देनी चाहिए। लेकिन कर्ट स्टेज कहता है कि मैं हिटलर को झूठी रिपोर्ट नहीं देना चाहता। जब तक उसकी लाश हमें नहीं मिल जाती तब तक उसकी तलाश जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जैन उस घर से निकलकर एक दूसरे आदमी के पास जाता है, जिसके बारे में उस बच्ची के फादर ने उसे बताया था, और फिर वो आदमी जैन को अपनी बोट में बैठाकर स्वीडन की दिशा में ले जाता है। जाते जाते वो जैन को जर्मन सुपीरियर कर्ट स्टेज के बारे में बताता है कि आपकी खोज उसके लिए पर्सनल मैटर है
क्योंकि आज तक उससे कोई भी नहीं भाग पाया है और इस चीज़ के लिए उसे हिटलर ने अवार्ड भी दिया है और वो तुम्हारी खोज इतनी आसानी से बंद नहीं करने वाला है, इसलिए तुम शहरों से दूर ही रहना। इधर बहुत तलाश के बाद कर्ट स्टेज को लगता है कि वो 12वां आदमी मर चुका है, इसलिए वो बर्लिन भेजी जाने वाली रिपोर्ट में लिख देता है कि पूरे 12 लोगों को खत्म कर दिया गया है। और इधर जैन को एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, उसे गर्म कपड़े और खाना और स्काई दी जाती है। इसके बाद जैन जंगलों से होता हुआ एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जर्मन्स होते हैं। जैन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी उसके बीच से स्काइंग करते हुए निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैन गिर जाता है। वहीं पर जर्मन सुपीरियर ऑफिसर कर्ट स्टेज भी होता है, जो जैन के सामने आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि नॉर्वे जैन्स को स्काइंग आती है। जैन उसे कुछ भी जवाब दिए बिना ही वहां से निकल जाता है, लेकिन कुछ ही देर में कर्ट स्टेज को शक हो जाता है कि कहीं ये वही 12th मैन तो नहीं है जो भागने में कामयाब हो चुका था। इधर जैन जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करता है और तभी उसे एक जर्मन प्लेन दिखाई देता है। वो अचानक से जैन पर फायर करना स्टार्ट कर देता है। जैन मुश्किल से उससे बचता है, लेकिन वो प्लेन फिर से उस पर फायर करने लगता है, लेकिन जैन इससे बच जाता है। लेकिन ऊपर पहाड़ों से बर्फ गिरने लगती है और देखते ही देखते वो बर्फ एक तूफान में बदल जाती है और जैन स्काइंग करता हुआ बहुत तेजी से उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो बर्फ के तूफान से बच नहीं पाता और बर्फ में दब जाता है और बेहोश हो जाता है। जर्मन प्लेन को वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उनका प्लेन वहां से वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैन बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसे बहुत ज्यादा ही चोट लगी थी, उसकी आंखों में भी चोट आई थी, उसके नाखून तक उखड़ चुके थे। इस हालत में वो फिर से बेहोश हो जाता है। इधर कर्ट स्टेज कंफर्म करना चाहता था कि जैन मर चुका है या नहीं, लेकिन प्लेन का पायलट कहता है कि शायद वो अभी भी जिंदा हो सकता है। इधर जैन अपनी पूरी ताकत लगाकर रेंगता हुआ वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में वहां जर्मन्स आ जाते हैं जैन को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहां जैन का सामान और टूटी हुई स्की मिलती है। और इधर जैन बुरी हालत में आगे बढ़ता जा रहा था। इसके हाथ पैर जम चुके थे और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसकी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानता है और आगे बढ़ता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मारियस ग्रोनवेन नाम का एक लड़के और उसकी बहन गुडुन के पास जर्मन ऑफिसर आते हैं और वो उनसे 12th मैन के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि इस तरह का किसी भी आदमी को हमने नहीं देखा है। लेकिन तभी उस जर्मन ऑफिसर के पीछे से जैन उन्हें आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो दोनों जैन के बारे में कुछ भी नहीं बताते और जल्दी ही जर्मन्स वहां से चले जाते हैं। और तभी जैन एक घर में घुस जाता है जहाँ एक औरत और एक बच्चा होता है। वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन जैन सीधा उसके खाने की प्लेट पर टूट पड़ता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ मैरियस और गुडनूर आ जाते हैं। वो लोग जितना हो सके उतना उसकी मदद करते हैं। वहाँ पर जो उस लड़की की माँ होती है, उसे जैन की मदद करने से डर लग रहा था, क्योंकि हर जगह जैन के पोस्टर लगे हुए होते हैं, जैन की मदद करने वाले को देखते ही गोली मार दी जाएगी। लेकिन मैरियस और गुडनूर जैन की मदद करना चाहते थे, वो उसे बचाना चाहते थे। इधर कर्ट स्टेज को वो सारा सामान दिया जाता है जो जर्मन सैनिकों को मिला था। उस सामान को देखकर कर्ट परेशान हो जाता है और इधर पूरा एक हफ्ता बेहोश रहने के बाद जैन को होश आ जाता है। अब वो काफी अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ कर्ट स्टेज अपनी टीम को लेकर आ जाता है। मारियस और गुडरून दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन वो कर्ट को कुछ नहीं बताते, पर कर्ट खुद ही उनके घर और स्टोर रूम में जाकर तलाशी लेने लगता है। बाहर जर्मन ऑफिसर उस बच्चे को चॉकलेट देकर जैन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और अंदर कर्ट ढूंढता ढूंढता जैन तक पहुंच ही गया था कि लेकिन तभी उसका बैच जो हिटलर ने उसे दिया था वो नीचे गिर जाता है और फिर उस बैच को उठाकर कर्ट अंदर ज्यादा छानबीन नहीं करता, बाहर निकल आता है और वहां से चला जाता है। और इसी तरह से जैन आज बाल बाल बचा था। इसके बाद मैरियस और उसके दोस्त जैन को दूर एक झोपड़ी में छुपा देते हैं, जहां जैन को कई दिनों तक अकेले ही रहना पड़ा है। और इसी दौरान जर्मन जैन की तलाश हर घर में जारी रखते हैं। इधर जैन उस छोटी सी जगह में अकेले दर्द की वजह से पागल हो रहा था, जिसकी वजह से उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, जिसमें जर्मन अलग अलग तरह से उस तक पहुंच जाते हैं। जब वो अपने पैर की पट्टी हटाकर देखता है तो उसका पैर का अंगूठा सड़ चुका था। वो अपने चाकू से उस अंगूठे को काट देता है। ऐसा करने से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे तैसे वो अपने पैर की 2 उंगलियां काटने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और इसी तरह 12 दिन और झोपड़ी में बिताने के बाद मैरियस वहां आ जाता है और कहता है कि आपको स्वीडन पहुंचाने का रास्ता हमें मिल चुका है। ये सुनकर जैन बहुत खुश हो जाता है और फिर वो जैन को गर्म कपड़े देकर एक स्लैब पर लेटाकर उसे पहाड़ों पर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर जैन को दूर पहाड़ों में एक बड़ी सी चट्टान पर छुपा दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें लेने के लिए कुछ लड़के यहाँ आएंगे जो तुम्हें स्वीडन लेकर जाएंगे। उधर कर्ट बहुत परेशान होता है क्योंकि आज 26 दिन हो गए हैं, लेकिन जैन इनको अभी तक नहीं मिला है। इधर जैन को छुपाए हुए कई घंटे बीत चुके हैं और रात हो चुकी है और ठंड से जैन की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत अभी भी बरकरार है। इधर 4 दिन गुजरने के बाद मैरियस को लग रहा था कि जैन अब तक स्वीडन पहुंच चुका होगा और हॉस्पिटल में प्यारी नर्स उसका इलाज कर रही होंगी। लेकिन तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जो जैन को स्वीडन ले जाने वाला था। वो आदमी कहता है कि हमें जैन को हर जगह ढूंढा, वो हमें किसी भी पत्थर के नीचे नहीं मिला। तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जैन को गलत पहाड़ पर खोजा।
जैन को तो ये लोग कहीं और छुपाकर आए थे। तब मैरियस जैन के पास जाने को निकल जाता है और अपने साथ एक दोस्त जो एक नर्स थी उसे अपने साथ लेकर जाता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि जैन पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। जब मैरियस उससे बात करने की कोशिश करता है तब जैन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, तो इन दोनों को लगता है कि जैन मर चुका है। लेकिन तभी जैन अपनी आंखें खोलता है और बात करता है। तभी मैरियस उसे बाहर निकालता है और गर्म सूप पीने के लिए देता है। फिर वो वापस आकर बताता है कि वो जिंदा है। ये सुनकर गुडनूर काफी इमोशनल हो जाती है और फिर इसके बाद और 6 दिन मारियस को वहीं पर रहना पड़ता है और फिर उसे वो लड़के ढूंढ लेते हैं जो जैन को स्वीडन पहुंचाएंगे। रात के अंधेरे में वो बर्फीले तूफान में वो लड़के जैन को स्लैग पर लेटाकर खींचते हुए ले जाते हैं और फिर अगली सुबह जैन खुद को पत्थरों की एक गुफा में पाता है क्योंकि वो स्वीडन नहीं पहुंच पाया था। इस बात से जैन बहुत नाराज और उदास हो जाता है और अपने साथियों पर गुस्सा करता है। इसके बाद वो लोग जैन को कई दिनों तक उसी गुफा में रखते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। जब जैन सो रहा था तब उसे सपने में वही सब दिखाई देता है जो उसके साथियों के साथ हो रहा था जब वो मिशन पर निकला था, जहाँ पर जर्मन्स और जैन के ग्रुप के बीच जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। बड़ी मुश्किल से जैन खुद को बचा पाता है। जर्मन्स की शिप से 2 छोटी छोटी बोट्स इनके पकड़ने के लिए इनकी तरफ आ रही थी। तभी जैन सारे सबूत और सारे हथियारों को नष्ट करने की कोशिश करता है और सभी 12 लोग पानी में कूद जाते हैं। जैन आखिरी था जो पानी में कूद रहा था, लेकिन तभी उसका जूता रस्सी में फंस जाता है और जैन अपने जूता वहीं उतारकर पानी में कूद जाता है। तभी अचानक से जैन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि कोई उसके पैर की पट्टी को खोल रहा है, तो पता चलता है कि उसके पैर की उंगलियां सड़ चुकी हैं। फिर जैन उस आदमी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है और बताता है कि जब हम अपने मिशन पर थे और अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें जर्मन की सेना दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि अब वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी मछली पकड़ने वाली बोट है और दुश्मन के बड़े बड़े लड़ाकू जहाज हैं। इनकी बोट में 8 टन बारूद है। तो ऐसे में वो अपने प्लान को बदलने का डिसाइड करते हैं और पास ही रहने वाले अपने साथी की मदद लेने का फैसला करते हैं जिसका नाम एनाटन पीटरसन था। जब वो उससे मिलने जाते हैं तब उन्हें वहाँ कोई और ही मिलता है जो उन्हें बताता है कि एनाटन पीटरसन मर चुका है। इनके पास जो जानकारी थी वो पुरानी थी। जिस आदमी से इनकी बात हुई थी ये लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और जिस आदमी से इन्होंने बात की है उस आदमी ने पुलिस को तुरंत इनके बारे में बता दिया था। जब तक ये अपनी बोट में आते हैं तब तक सब कुछ बिखर चुका था। इनके सामने जर्मन्स का एक बहुत बड़ा लड़ाकू जहाज खड़ा था। इनके पास जानकारी से भरा हुआ एक ब्रीफकेस था। इन्होंने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की और सभी 12 लोग पानी में कूद गए थे, पर जर्मन्स ने उन सभी को पकड़ लिया था। जैन अकेला था जो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ था और आखिर में जैन कहता है कि मेरी जो भी मदद कर रहा है वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। इधर बर्लिन में उन 12 लोगों को खत्म करने वाले मिशन के लिए कट स्टेज की वाहवाही हो रही थी, लेकिन कट स्टेज को उस 12वें आदमी को न ढूंढ पाने की वजह से अफसोस और गुस्सा बहुत आता है। वो हारा हुआ महसूस कर रहा था और बहुत जोर जोर से सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। इधर जैन का इलाज जारी है और उसकी हालत इतनी खराब है कि वो मरने की हालत में पहुंच चुका है और उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे वो बच्ची दिखाई देती है जिसने जैन को वो नक्शा बनाकर दिया था। वो जैन से पूछती है कि क्या तुमने नक्शा खो दिया है? जैन अपना हाँ में सर हिलाता है। वो बच्ची कहती है कि मुझे पता है तुम अपना रास्ता खुद खोज लोगे। आज 59 डेज हो चुके हैं जब से जैन जर्मन से भाग रहा है और आज जैन को बॉर्डर पार करने का डिसीजन लिया गया है। इधर गुडरून मैरियस से कहती है कि मैंने जैन को जो अपना एक रुमाल दिया था जिस पर मेरे सिग्नेचर थे, क्या तुमने कंफर्म किया कि कुछ सबूत पीछे तो नहीं छूट गए हैं? और तभी ये दोनों उसे देखने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ जर्मन्स आ जाते हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने जैन को यहाँ पर छुपा कर रखा था और उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है और उनसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि जैन अब कहाँ गया है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बताते। इधर प्लान के मुताबिक जैन को जानवरों के झुंड के साथ बॉर्डर पार करने की कोशिश की जा रही थी। जैन का स्लैग झुंड के सबसे ताकतवर जानवर पर बंधा हुआ था और आज 63वां दिन है। वो बॉर्डर के पास पहुंच चुका था, लेकिन वहां जर्मन्स की चौकी है। जानवरों का झुंड और जैन तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से स्लग की रस्सी खुलने लगती है और सारे जर्मन्स की नजर जानवरों के झुंड पर ही होती है। लेकिन तभी पूरी रस्सी खुल जाती है। जैन बहुत बुरी तरह से गिर जाता है और सारे जर्मन्स उसे देख लेते हैं। जैन को बहुत चोट आ जाती है और वो देखता है कि सारे जर्मन्स उसकी तरफ गन लेकर खड़े हैं। वो हाथों से स्लैग को पीछे खिसकाना शुरू करता है और एक पत्थर के पीछे जाता है। तब जर्मन उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैन को लगता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ गया है। वो अपनी गन से खुद को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर वो जानवर आ जाता है जिससे जैन को रस्सी से बांधा गया था। जैन मजबूती से उस रस्सी को हाथ में पकड़ लेता है और गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर वो जानवर भागना शुरू करता है और जैन जर्मन्स की नजरों के सामने से निकल जाता है। तभी 3 जर्मन्स उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं और तभी जैन को बॉर्डर दिखाई पड़ता है और देखते ही देखते नॉर्वे का बॉर्डर क्रॉस हो जाता है और जैन स्वीडन में पहुंच जाता है। वो बहुत खुश होता है और इधर कट को बताया जाता है कि 12th मैन नॉर्वे से बाहर जा चुका है, जहां पर जर्मन्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इधर जैन को लेने एक आदमी आता है
जो देखता है कि जैन ने उस रस्सी को कितनी मजबूती से पकड़ रखा है। जिंदा रहने का ये जुनून आज जैन को यहाँ बचा लेता है। इसके बाद 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जैन काफ़ी ठीक हो चुका है। इसके पैर की कुछ उंगलियां नहीं हैं, हाथों में थोड़ी तकलीफ है और जैन अभी भी लंगड़ाकर चल रहा था। वो अपनी रिपोर्ट ऑफिसर को सौंप देता है। 1945 में वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। 1947 में कट स्टेज को मौत की सजा दी गई थी। मैरियस ने शादी कर ली थी और उसके 5 बच्चे हुए। गुडनूर ने भी 20 की उम्र में शादी कर ली थी। जैन को भी बिहेवियर अवार्ड दिया गया। जैन कहता है कि कहानी का असली हीरो वो लोग हैं जिन्होंने उसे 63 दिनों तक जिंदा रखा। 1988 में जैन की मौत हो गई थी। ये थी इस मूवी की पूरी सच्ची कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।